How do you talk about habits and routines in English? Today we'll master the most used tense in spoken English, simple present tense, which is the foundation of fluent English. Hello everyone, welcome to Glorious English Coaching by Anshula. Let's first understand what is simple present tense. पहले हम समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. एक हिंदी टिप देते हैं यहाँ पर. जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता, ते या ती रहता है उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं. लेट्स लुक एट सम केसेस नाउ. फर्स्ट इज डेली रूटीन. शी गोज टू कॉलेज डेली. वह रोज कॉलेज जाती है. जाती. ती का यूज हो रहा है वहां पर. यूनिवर्सल ट्रुथ, जो फैक्ट्स कभी चेंज नहीं हो सकते हैं. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. हैबिट्स, आदतें. ही वॉचेस टीवी एट नाइट. तो ये उसकी आदत है कि वह रात को टीवी देखता है. नेक्स्ट, फिक्स टाइम टेबल. जब भी किसी चीज़ का टाइम फिक्स्ड हो. एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 6 AM. ट्रेन 6 बजे निकलती है. जनरल ट्रूथ्स. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. पौधों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. होती. So there are two forms of verbs which are used in simple present tense, first form and fourth form. फर्स्ट फॉर्म हमारा बेस फॉर्म रहता है और फोर्थ फॉर्म हमारा एस या ई एस के साथ रहता है. सो दिस इज V1 एंड दिस इज V4. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज एस विद दी वर्ब. अगर यहाँ पर कोई चीज़ सिंगल है तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस आ जाएगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस नहीं आएगा. तो याद रखने के लिए और समझने के लिए हम इसे ऐसे रखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब के साथ हम एस यूज़ करें, यानी कि वर्ब प्लूरल हो गया. और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, यानी कि वह सिंगुलर हो गया. ही सिंगल डज. एस आ गया यहाँ पर. दीपक सिंगल डज. वी प्लूरल है, यहाँ पर डू आ जाएगा, वर्ब के साथ एस नहीं आएगा. दीपक एंड दी प्लूरल है, दो हैं, डू. और यू और आई के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं. लेट्स लुक एट द रूल्स नाउ. एफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब्स फर्स्ट और फोर्थ फॉर्म. हमें इन दोनों में से करेक्ट को पिक करना है. ऑब्जेक्ट एंड C stands for complement. Let's take an example. She, subject, watches. She singular है, इसीलिए हमने यहाँ पर verb का फोर्थ फॉर्म पिक किया है. हमने S का यूज़ किया है. She watches TV at night. वह रात को टीवी देखती है. शी वॉचेस क्या देखती है? टीवी. ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट में एट नाइट. नेगेटिव सेंटेंस. शी डज. अब क्योंकि शी सिंगल है तो हम यहाँ पर डज का यूज़ करेंगे. नॉट वॉच. फर्स्ट फॉर्म वॉच टीवी एट नाइट. तो जब भी डू या डज रहता है उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. Interrogative. If you remember, we discussed a trick in the short reel about interchanging. तो do या does हमारा यहाँ पर आ गया, subject इधर आ गया क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए. Okay, coming back now. Does she watch TV at night? Question mark. Double interrogative. Why does she not watch TV at night? वह रात को टीवी क्यों नहीं देखती है? नॉट का यूज़ करेंगे अगर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. अगर सेंटेंस ये है
कि वह रात को टीवी क्यों देखती है? Why does she watch TV at night? Question mark. Let's practice some sentences now. We'll fill in the blanks. First sentence. You can pause the video, think the answer and then check it. She dash up at 6 a.m. वह 6 बजे उठती है. उठती. अब जैसे जैसे एक एक सेंटेंस आएगा आपको सेंटेंस के थ्रू देखना भी है कि ये किस तरीके के सेंटेंसेस हैं और कैसे हम इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले रहे हैं. शी सिंगल यानी कि वर्ब के साथ एस आएगा या नहीं आएगा? आएगा. शी वेक्स अप एट 6 a.m. शी is singular, so we have to use s with the verb. That means fourth form. They dash football every evening. They बहुत सारे हैं, वर्ब के साथ s नहीं आएगा. They play. First option is correct. Third, he dash not dash junk food. वह जंक फूड नहीं खाता है. ही सिंगल है यानी कि डज आ जाएगा. नॉट एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. डू या डज है इसीलिए उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा. नेक्स्ट, डैश यू लाइक कॉफ़ी. अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है कि यू और आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डू यू लाइक कॉफ़ी और डज यू लाइक कॉफ़ी? डू यू लाइक कॉफ़ी. नेक्स्ट सेंटेंस, डैश शी डैश इन दिस कंपनी. क्या वह इस कंपनी में काम करती है? शी सिंगल है यानी कि डज करेक्ट है. अच्छा, उसके बाद शी और वर्क, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डज शी वर्क्स लिखा हुआ है. बट एज वी नो दैट आफ्टर डू और डज वी हैव टू यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. डज शी वर्क. Second option is the correct option. Next, we dash English daily. We practice or practices. Practice is the correct one. Answer is given in this line only. Next, where dash they dash. वे कहाँ रहते हैं? They बहुत सारे हैं यानी कि हम do का यूज़ करेंगे. Where do they live और where does they lives क्या करेक्ट होगा? Where do they और उसके बाद verb का फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Do they live? So this was the last sentence. This is how you build accuracy in spoken English. Keep practicing with Glorious English Coaching. Thank you. Bye-bye.